चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल से निकली है। ये किस्सा है एक ऐसे कमरे का जिसके अंधेरे गलियारों में आज भी किसी की आहटें गूंजती हैं। एक कमरा जिसका नंबर है 13। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक डरावनी आवाज से, एक फुसफुसाहट जो उस कमरे में आने वाले हर नए मेहमान को सुनाई देती है। ये कमरा मेरा है, यहाँ से चली जाओ। आखिर ये आवाज किसकी है और क्या है इसके पीछे का राज? आइए जानते हैं। तो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है रवीना, एक नई स्टूडेंट। उसे उसके माँ बाप जबरदस्ती हॉस्टल में छोड़ने आते हैं। और कमरा भी कौन सा मिलता है? वही जिसकी पहले से ही एक बहुत बुरी शोहरत है। देखते हैं हॉस्टल की पहली रात रवीना के लिए कितनी भयानक साबित होती है। अब सोचिए, रवीना बेचारी गिड़गिड़ा रही है, घर पर रहकर पढ़ने का वादा कर रही है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते। उन्हें तो बस यही लगता है कि ये सब पढ़ाई से बचने के बहाने हैं, और वो उसे लगभग घसीटते हुए उसी कमरे की तरफ ले जाते हैं जिससे पूरा हॉस्टल कांपता है। और यहीं पर ना मामला एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है रवीना के माँ बाप जिनके लिए सब बकवास है और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरी तरफ है हॉस्टल की बाकी लड़कियां जो एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही हैं, क्योंकि वो सब जानती हैं कि कमरा नंबर 13 में कोई नहीं रहता। तो पहली ही रात, कमरा बंद, रवीना अकेली रो रही है, और तभी दरवाजे पर जोर से कोई खटखटाता है। उसे लगता है शायद सीनियर्स रैगिंग के लिए आए होंगे, लेकिन हिम्मत करके जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, दूर दूर तक कोई नहीं। ये उस रात की पहली और सबसे अजीब घटना थी। लेकिन दरवाजे पर हुई वो एक दस्तक, वो तो बस एक ट्रेलर था, एक शुरुआत। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा था। पहले तो रवीना के रोने के साथ साथ कमरे से किसी और के सिसकने की आवाज आने लगती है। फिर दीवारों पर एक परछाई तेजी से दौड़ती हुई दिखती है, और अचानक कमरे का दरवाजा अंदर से अपने आप लॉक हो जाता है। जब वो घबराकर अपने पापा को फोन करती है तो वो उसकी बातों को नौटंकी समझकर फोन काट देते हैं। मतलब वो उस कमरे में पूरी तरह अकेली और फंसी हुई थी। अगले दिन कॉलेज में उसकी एक दोस्त बनती है, संजना। वो उसे उस कमरे के बारे में चेतावनी देती है, उसे सावधान रहने को कहती है। लेकिन रवीना पहले से इतनी डरी और परेशान होती है कि वो उसकी बात को भी बकवास कहकर टाल देती है। उसी रात जब रवीना कमरे में वापस आती है तो देखती है कि संजना वहां बैठी है, पर कुछ तो गड़बड़ थी। संजना ने सिर झुकाया हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे थे, और वो कुछ बोल नहीं रही थी। रवीना धीरे से पूछती है, संजना तू ठीक है ना? और ठीक उसी पल रवीना का फोन बज उठता है, और स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। लिखा था, संजना कॉलिंग। अगर असली संजना फोन कर रही है तो फिर उसके सामने ये कौन बैठी है? जैसे ही रवीना सामने बैठी उस चीज को छूती है, वो अपना सिर उठाती है, और वो चेहरा संजना का नहीं था। वो एक जली हुई औरत की आत्मा थी जो फुसफुसा कर कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जिंदा जला दिया गया था, अब मुझे बदला लेना है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अब आत्मा का बदला शुरू होने वाला था। एक दोस्त की दर्दनाक मौत होने वाली थी, और उस आत्मा की असली पहचान भी सामने आने वाली थी। अब होता यह है कि थोड़ी देर में असली वाली संजना रवीना से मिलने आती है। वो बेचारी जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखती है, धड़ाम से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और वो जली हुई आत्मा उन दोनों के ठीक सामने खड़ी होती है। अब वो दोनों उस कमरे में उसके साथ कैद थी, और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाती, वो आत्मा पलक झपकते ही संजना तक पहुंचती है, उसे गर्दन से पकड़ती है और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देती है। बस वहीं उसी पल संजना की कहानी खत्म। अब सोचिए रवीना की हालत। दहशत के मारे वो फौरन अपने फोन पर कॉलेज और हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगती है, और तब उसे एक नाम मिलता है, शकुंतला। कॉलेज रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो एक दिमागी तौर पर बीमार स्टूडेंट थी जिसने रिजेक्ट किए जाने पर एक सीनियर को आग लगा दी थी, और खुद भी उसी आग में जलकर मर गई। लेकिन आत्मा की कहानी वो तो कुछ और ही थी। वो चीखती है, नहीं, वो मुझे बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, अब सब मरेंगे। मतलब साफ था, उसकी मौत कोई हादसा या आत्महत्या नहीं बल्कि एक धोखा थी, और उसका बदला सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि सबसे था। अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है,
और यकीन मानिए, ये सबसे ज्यादा खौफनाक है। एक नाकाम भागने की कोशिश, वक्त का ऐसा खेल जो दिमाग घुमा दे, और इस कहानी का एक बहुत ही भयानक अंत। कोई और रास्ता ना देखकर रवीना खिड़की से कूद जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वो एक स्ट्रेचर पर है, शायद उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। लेकिन जब वो पूरी तरह आंखें खोलती है तो वो वापस उसी कमरे में होती है, कमरा नंबर 13। संजना की लाश वहीं फर्श पर पड़ी थी और अब उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। रवीना कांपते हाथों से फोन उठाकर डेट देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। वो एक हफ्ते से अपनी दोस्त की लाश के साथ उसी कमरे में बेहोश पड़ी थी। आखिरकार दरवाजा बाहर से खुलता है। 2 लड़कियां, पूनम और काजल, और साथ में हॉस्टल का गार्ड। लेकिन उनके कुछ समझने या करने से पहले ही शकुंतला का कहर उन पर टूट पड़ता है। वो पूनम का गला घोंट देती है, गार्ड की गर्दन दीवार पर पटक कर तोड़ देती है और काजल की आंखें निकाल लेती है। जब सब खत्म हो जाता है तो वो आत्मा रवीना की तरफ मुड़ती है, पर उसे मारती नहीं। वो कहती है, तू जिंदा रहेगी क्योंकि तुझे मेरी कहानी आगे सुनानी है। ये मौत से भी बदतर सजा थी। और बस रवीना को जिंदा तो छोड़ दिया गया, पर वो कभी पहले जैसी नहीं रही। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसे हमेशा के लिए उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां वो बस हंसती रहती और अपने बाल नोचती रहती। वो कमरा नंबर 13 की नई जीती जागती डरावनी कहानी बन गई। शकुंतला की कहानी को रवीना ने आगे बढ़ाया और अब ये कहानी सुनने वालों तक पहुंच गई है और हवा में आज भी उसका आखिरी सवाल गूंजता है, अब तुम मेरी कहानी आगे बढ़ाओगे, है ना?